झांसी में सोमवार को सड़क हादसे में एक होमगार्ड की हो गई मौत, जबकि एक अन्य होमगार्ड हो गया घायल, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। जानकारी के अनुसार लहचूरा थाना क्षेत्र के रोरा गांव निवासी 57 वर्षीय रतिराम और मऊरानीपुर के मथुपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय हरजू प्रसाद होमगार्ड में थे तैनात, जिनकी पुलिस लाइन में थी पोस्टिंग। दोनों रोजाना घर से करते थे अप डाउन। रविवार को थी उनकी नाइट ड्यूटी। रतिराम के भतीजे कुलदीप ने बताया कि सोमवार सुबह ड्यूटी करके दोनों लोग बाइक से लौट रहे थे मऊरानीपुर वापस। तभी सकरार थाना क्षेत्र के लोहारी टोल प्लाजा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में रतिराम की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि हरजू प्रसाद की हालत बनी हुई है नाजुक, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा जिले से भी एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां चरखारी के बगरौन गांव निवासी उदय भान छोटे भाई कुश की पत्नी को कराने जा रहे थे विदा। जब श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननौरा गांव के पास पहुंची उनकी इको कार, तभी कार के सामने अचानक से आ गई एक बाइक, जिसे बचाने के चक्कर में कार चालक ने तेजी से काट दी स्टीयरिंग। तो बाइक से टकराने के बाद सड़क किनारे खाई में जा गिरी कार व बाइक। इस हादसे में बाइक सवार तीनों युवक व कार सवार 2 लोग समेत 5 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिनमें से एक बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। इस बड़े हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जताया गहरा शोक और घायलों को समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को किया गया है निर्देशित। साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की है कामना। जालौन के माधवगढ़ ब्लॉक की रूपापुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 40 दिनों की मजदूरी का नहीं मिला है भुगतान। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे करीब 2 दर्जन मजदूर और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा अपना शिकायती पत्र, जिसमें मजदूरों ने बताया कि उन्होंने 3 चकबंद निर्माण कार्यों से किया था काम। उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी से किया संपर्क। ग्राम प्रधान का कहना है कि पेमेंट डोंगल न लगाने के कारण नहीं हो पाया है भुगतान। हालांकि अन्य पंचायतों में कार्य का हो चुका है भुगतान। मजदूरों ने जिलाधिकारी से शीघ्र भुगतान कराए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुना गांव में एक 17 वर्षीय लड़की की मौत का मामला आया सामने, जहां बीती रात को लड़की की कुएं में गिरने से हो गई मौत। सोमवार सुबह मृतका के परिजन पहुंचे थाने और हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करने की उठाई मांग। पुलिस द्वारा तत्काल मामला दर्ज न करने पर परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर दिया शुरू। पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए उन्हें कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के इलाही चौराहे पर बैठे पति पत्नी और उनके परिजन अपनी नवजात बच्ची की मौत पर मांग रहे हैं इंसाफ। उनका आरोप है कि नर्सिंग होम की डॉक्टर के गलत इलाज के चलते उनकी बच्ची की चली गई जान। जब वे सभी जिम्मेदारों के पास इंसाफ मांगने के बाद थक गए तो इलाही चौराहे पर बैठने के लिए हुए हैं मजबूर। अपने परिवार के साथ इलाही चौराहे पर धरने पर बैठे सीपी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी निवासी भूपेंद्र कुशवाहा आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई किए जाने की कर रहे हैं मांग। निवाड़ी जिले में मानसून की पहली बारिश में सोमवार दोपहर चुरारा गांव में बिजली गिरने से बुरी तरह से झुलस गए 2 लोग, जहां दोपहर में करीब 3 बजे हल्की बारिश के दौरान हुआ यह हादसा, जब खेत पर काम कर रहे लखनलाल कुशवाहा और प्रमोद कुशवाहा आ गए आकाशीय बिजली की चपेट में, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जिनमें से प्रमोद की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटों में और बिजली गिरने की दी है चेतावनी। एमपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जहां शिवपुरी की कोलारस सीट से पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया इस्तीफा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है जानकारी। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की लिखी है बात। पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने 2 दिसंबर 2023 को तब तत्कालीन पीसीसी चीफ कमलनाथ के समक्ष भाजपा छोड़कर थामा था कांग्रेस का दामन, जब वह कोलारस से भाजपा के थे विधायक। इस्तीफे के बाद अब उन्होंने आगे किसी भी पार्टी में न जाने की कही है बात। बोले अब वह जिएंगे सामाजिक व आध्यात्मिक जीवन। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव में उस वक्त मच गया हड़कंप, जब पारिवारिक विवाद में सुलह कराने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने बोल दिया हमला। घटना में डायल 112 की पीआरवी पर तैनात 3 पुलिसकर्मी हो गए घायल, जिनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों आरोपी भाइयों को कर लिया गिरफ्तार, जिन्हें जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। झांसी में रविवार रात को आई आंधी और बारिश ने रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर में जमकर बरपाया कहर, जहां ग्रामीणों को आंधी से झेलना पड़ा है काफी नुकसान। वहीं एक मकान पर पेड़ गिरने से शेड हो गया चकनाचूर, जिसके चलते उस पेड़ के नीचे दब गया एक परिवार, जिसे किसी प्रकार गांव के लोगों द्वारा निकाला जा सका बाहर। सोमवार को उरई पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, जहां उन्होंने जिले में महिला सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और किया निरीक्षण। अपने दौरे के दौरान उन्होंने 1 स्टॉप सेंटर और महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान अपर्णा यादव ने एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेकर 10 नवजात कन्याओं का मनाया जन्मोत्सव। उन्होंने नवजात बालिकाओं को दिया आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्लेन दुर्घटना को लेकर विपक्ष के बयानों पर जताई नाराजगी। कहा कि दुर्घटनाओं पर राजनीति न करे विपक्ष, ये न केवल है असंवेदनशीलता बल्कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा के प्रति भी है अनादर। देश का जाना माना
सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसीली में कटी लाइन की जांच करने पहुंची बिजली विभाग कंपनी की टीम के अधिकारी के साथ ही की गई मारपीट, जहां मामले में कंपनी के अधिकारी ने गोपालगंज थाने पहुंचकर दर्ज कराई है शिकायत। बताया गया कि सोमवार को टीम के साथ तहसीली क्षेत्र में कटी लाइन की जांच करने गए थे सहायक अभियंता राजस्व शैलेश सुमन। कनेक्शन जांच के दौरान हिरेंद्र पवार ने गाली गलौज कर दी शुरू। विरोध करने पर उनके गाल पर दे मारा थप्पड़, साथ ही अन्य युवक ने की झूमाझट की। टीम के लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला कराया शांत। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी रेलवे स्टेशन पर 14 जून की शाम करीब 5 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था एक बुजुर्ग महिला का शव, जिसकी पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का लिया सहारा, लेकिन 2 दिन तक नहीं हो सकी उसकी पहचान। निवाड़ी की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में किया शव का पोस्टमार्टम। इसके बाद महिला की बैंड बाजे के साथ निकाली गई शव यात्रा, फिर कब्रिस्तान में ले जाकर उसे कर दिया गया दफन। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RC मलारिया ने कहा कि हमारे लिए हर शव की इज्जत है जरूरी, चाहे उसकी पहचान हो या ना हो। अज्ञात शव को भी वह सम्मान पूर्वक करते हैं विदा। महोबा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पनवाड़ी कस्बे की एक लाइब्रेरी में छात्रा के साथ हुई मारपीट की घटना का उठाया मुद्दा और निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की उठाई मांग। साथ ही उन्होंने अवैध लाइब्रेरी पर तत्काल रोक लगाने, लाइब्रेरी में CCTV कैमरे लगाने व महिला स्टाफ की नियुक्ति कराए जाने की भी उठाई मांग। सोमवार को झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची गुलाबी गैंग की संस्थापक संपत पाल, जहां उन्होंने डॉक्टर संदीप सरावगी से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। डॉक्टर संदीप ने आश्वासन दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए गुलाबी गैंग के साथ जुड़कर झांसी और आसपास के क्षेत्र में वृहद स्तर पर कार्य करेगी संघर्ष सेवा समिति। वहीं संपत पाल ने डॉक्टर संदीप को छोटे भाई के रूप में अंगीकार कर आजीवन सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि वे समाज सेवा के क्षेत्र में कर रहे हैं अच्छा कार्य। आज मुझे डॉक्टर संदीप के रूप में मिल गया छोटा भाई। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि हमारी बड़ी बहन संपत पाल महिला सशक्तिकरण के लिए तन मन धन से है समर्पित। भविष्य में कभी भी जहां मेरी होगी आवश्यकता वहां मैं सदैव रहूंगा तत्पर।